हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 5 वर्कशीट 1 स्लो स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है अननोन विच इज़ डिपेंडेड बाय द लेटर ए बी सी एक्सेट्रा इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। हमें पूछ रहा है हम जो अननोन एक वैल्यू होती है ना, जिसे हम ए बी सी या एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं, वी आई ए बी आर आई एल ई। हाँ, फिर 2x y एंड 3x आर डैश टर्म्स। तो देखो पहला ये क्या है, इसमें कितने हमें देखो ये है मोनोमियल और बाइनोमियल, और सॉरी अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि देखो ये और ये अनलाइक टर्म्स नहीं है। अगर ये इधर y नहीं होता तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाते हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स इज, इन दोनों का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि इनके हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखो इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो किसकी पावर 3 हाईएस्ट है? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3। ऐसी क्वेश्चन डी है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि दो टर्म्स होनी चाहिए, तो क्योंकि बाय का मतलब दो, तो दो टर्म्स आपकी मर्जी। जैसे बुक के पीछे 2x - 7 लिखा है, आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर 3 + 5x लिख सकते थे, या 6 + 9x लिख सकते थे, या 2 + x लिख सकते थे। आप कुछ भी मर्जी है, बस दो टर्म्स होनी चाहिए, एक कांस्टेंट दूसरी वेरिएबल, या फिर आप दोनों भी वेरिएबल रख सकते हो, आपकी मर्जी। पर क्योंकि हम 1 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम 1 एक ही वेरिएबल लेके चलते हैं, ठीक है। अगला है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन दिस इज। देखो x स्क्वायर का है, ये रहा, इसके फ्रंट में कौन सा नंबर लिखा है? 5। उसके आगे क्या है? साइन है प्लस का, तो हमारा क्या हो गया? +5। ऐसी क्वेश्चन 2 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये फॉल्स है, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा ऊपर एग्जाम्पल, एक था 2xy और एक था 3x, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। न इसे ऐड कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते, तो फॉल्स। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। देखो इसे कोफिशिएंट ही कहते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन ये फाइंड किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है कोफिशिएंट, तो ये ट्रू है। अब क्वेश्चन सी है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। देखो 3 टर्म है तो बाइनोमियल हो सकता है? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। ऐसी अब क्वेश्चन डी है, एक मिनट में आपको पहले शो कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन डी है 5 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। ये 5 एग्जाम्पल है मोनोमियल का। देखो सिर्फ एक टर्म है, तो यानी कि ट्रू। अब 10x³ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। देखो बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, यहाँ कितनी टर्म्स दिख रही है? एक, तो यानी कि ये फॉल्स है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है टू पॉलिनोमियल 3x³ + 5x² - 3 एंड x³ + 2x आर एडेड, फाइंड द डिग्री ऑफ रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। देखो इसे तो हम बिन ऐड किए भी कर सकते हैं। देखो इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल की? इधर 1 और इधर 3, तो टोटल कितनी होगी इसकी डिग्री? 3। ऐसे ही इसमें भी देखोगे इसकी डिग्री 3। अगर दोनों की डिग्री में से जो इसकी भी डिग्री हाई है ना, वही हमारा आंसर होगा। पर फिर भी हम प्लस करके देख लेते हैं। देखो इसे में और इसे प्लस करना है, यानी कि 3x³ + 5x, अच्छा मैं x सही से बना रहा हूँ, x² - 3 प्लस करना है इसमें x³ + 2x, ठीक है। तो देखो इन दोनों को प्लस किया तो 4x³ + 5 और 2 7, सॉरी क्योंकि ये x है और ये x² है तो इस प्लस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5x² + 2x - 3। तो इसका देखो इसकी इधर x की पावर 0 है, हाँ इधर x की पावर 1 है, इधर 2 इधर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ रिजल्टेंट पॉलिनोमियल क्या आ गया? डिग्री कितनी आ गई इसकी? 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है एट 6x³ + 5x² + 3x - 7 एंड x² - 6x + 2 राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन द सम। पहले हमें क्या करा है? इन दोनों को ऐड करो। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो पहले ऐड करने के लिए क्या करना था? पहला टर्म लिखो, पहले वाला टर्म लिख लिया। अब दूसरे वाले टर्म के ना पावर के हिसाब से सबको लिखो। देखो इसका x² है तो इसे x² के सामने लिखो। इसका 6x है, सिर्फ x की पावर 1 है, तो इधर x की पावर 1 के साथ लिखो, साइन के साथ। फिर कोफिशिएंट ये है, तो ये अब इसे प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस करो। देखो 6, और मैं सबसे सिंपल बता रहा हूँ, तो 6 और यहाँ 1 है, तो 6 1 7x² प्लस ये इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 5x²। अब देखो यहाँ प्लस 3x - 6x, तो -3x, और -7 + 5 + 2, तो -5। ये देखो ये तो हमारा हो गया रिजल्टेंट। अब इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू, देखो x के आगे क्या लिखा है? 3, और इसके आगे क्या साइन लिखा है? अगर प्लस होता है तो कुछ साइन नहीं लगाते, पर इसके आगे क्या लिखा? माइनस, तो -3। ये हमारा आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन 5 है, एक मिनट में आपको पहले आपको विजिबल कर दे रहा हूँ क्वेश्चन 5, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 है सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई फ्रॉम 5x स्क्वायर प्लस 6x। इसे भी सेम टू सेम देखो, जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे ऊपर लिख दो 5x स्क्वायर प्लस 6xy, माइनस का साइन लगा दो, पहले एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2xy। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसीलिए मैंने प्लस साइन लगा दिया डायरेक्टली। देखो इसके बाहर माइनस लगाओगे ब्रैकेट में तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, और ये इन दोनों को तो प्लस प्लस प्लस, तो 6 प्लस 2 8xy, ये हमारे क्या आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है मल्टीप्लाई द मोनोमियल 5x स्क्वायर वाई जेड एंड -3/25 xy स्क्वायर जेड। तो हमें कह रहा है 5x स्क्वायर वाई जेड इंटू कर दो -3/25 xy स्क्वायर जेड। तो सबसे पहले देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक साथ लिख लेता हूँ, 5 × 3 × 25, हाँ, माइनस का इंटू, अब x वाले टर्म से एक से ज़्यादा लिख रहे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसे x की पावर 1 लिख सकता हूँ 1 इंटू, ये हो गया y इंटू वाई स्क्वायर, y की जगह y की पावर 1 इंटू z की पावर 1 इंटू z की पावर 1, ठीक है। तो देखो 5 × 5 5 5 25, तो ये हो गया -3/25 इंटू, अब यहाँ x की पावर 2 है और x की पावर 1 है और मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 2 + 1 3 इंटू y की पावर यहाँ 1 है और y की पावर 2, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 + 1 3। ऐसे ही z बेस सेम है और पावर मतलब मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो z स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3/25 x³ y³ z स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन 7 है डिवाइड द मोनोमियल -24 q² p स्क्वायर t बाय मोनोमियल 8pq। देखो इसे बोल रहा है, ठीक है, हमें सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे डिवाइड करो। तो देखो ये सबसे सिंपल वाला मेथड बता रहा हूँ आपको, तो -24 इंटू क्यू का स्क्वायर को 2 बार क्यू लिख सकते हो, इंटू पी का स्क्वायर को 2 बार पी इंटू टी अपॉन 8 इंटू पी इंटू क्यू। तो एक पी से एक पी कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, 8 × 8 8 3 24, तो ये क्या आ जाएगा -3, यहाँ क्या बच गया देखो -3 पी क्यू टी, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 8 है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म 6m स्क्वायर n³ 18mn स्क्वायर एंड 24mn। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, देखो सबसे पहले ना 6m स्क्वायर n³ है, तो सबसे पहले 6 का एलसीएम निकाल लो। तो 6 का एलसीएम क्या होता है 2 3 × 6 3 1 × 3, तो 2 × 3। फिर यहाँ कितना लिखा है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर का मतलब m को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी n³ तो n को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगला टर्म क्या है 18mn स्क्वायर, तो 18 का एलसीएम लो, तो 18 का एलसीएम देखो 18 का एलसीएम लिया 2 9 × 18 3 3 × 3 1 × तो ये हो गया 2 × 3 × 3 इंटू m की पावर 1 है तो m एक बार में, n की पावर 2 है तो n इंटू n, ऐसे ही 24mn को, तो 24 का एलसीएम लो, देखो 24 का एलसीएम लो, 2 12 × 24 2 6 × 12 2 3 × 3 1 × तो ये हो जाएगा 2 × 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक बार m और एक बार n। तो इन सब में देखो अब क्या कॉमन है, तो एक m कॉमन है, n कॉमन है, देखो एक m कॉमन है, हाँ जो तीनों में, और इन सब में एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। देखो इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन है जैसे 2 हो गया कॉमन, 3 हो गया कॉमन, m हो गया कॉमन और n हो गया, इसे मल्टीप्लाई में लिख लो इक्वल्स टू HCF। अब देखो एक मिनट पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2 × 3 6mn, ये हमारा HCF आ गया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 है फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 25x³ - 5x²। हमें कह रहा है 25x³ - 5x² को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे पहले लास्ट टर्म को जो भी छोटी टर्म है उसे देखो, अब इसे इससे भी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और x की पावर 1 को क्या ही लिख सकते हैं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो बड़ा टर्म है ना इसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 = 25 इंटू x की पावर 3 यानी कि x इंटू x इंटू x माइनस 5x। अब देखो इसमें भी 5x आ रहा है और इसमें भी 5x आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया 5x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया, देखो ये 5x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 5 और x इंटू x स्क्वायर माइनस इधर क्या बचा इंटू 1 मान लो इसे, तो 1 बचा, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 10 है सिंप्लीफाई 5x x - 2y² + 3xy² - 2x²। हमें इसे ना सिंप्लीफाई करना है,
तो सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में क्या होता है, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट में ना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसे इससे, तो इसे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स 5x स्क्वायर माइनस 5x इंटू ये, तो 5 टू 10 xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये क्या है 5x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 3x स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस 10 प्लस 3x, देखो दोनों का कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या है 7xy स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है सॉल्व सब्ट्रैक्ट 7p ब्रैकेट में 3q प्लस 7p फ्रॉम 8p ब्रैकेट में 2p माइनस 7q। तो सबसे पहले हम ना इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7p 3q प्लस 7p इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 8 टू जा 16 p स्क्वायर माइनस 8 7 जा 56 pq, और ये क्या हो जाएगा 7 3 21 pq प्लस 7 7 जा 49 p। अब देखो इधर ना ये माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस में था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये वाला साइन हमारे लिए वैल्यू नहीं है, ये वाला है, ठीक है। हमने ऊपर ये क्यों लिख किया, क्योंकि फ्रॉम दिस टू दिस लिखा है, तो सबसे पहले ये ऊपर आएगा और ये नीचे। अब इसे माइनस करके देखो, तो देखो सॉरी ये पी स्क्वायर है, 7 7 49 पी स्क्वायर, तो 16 माइनस 49 कितना था माइनस 33 पी स्क्वायर माइनस माइनस 56 माइनस 21, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका था माइनस, तो 56 और 21 कितना होता है, ये होता है 73 नहीं एक मिनट 77 पी क्यू, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन बी है सब्ट्रैक्ट 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर फ्रॉम 8y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले जो फ्रॉम के बाद वाला है तो उसे ऊपर रखो और नीचे वाले को नीचे, तो 4xy और 5y स्क्वायर। आप सोच रहे हो इसके आगे साइन क्यों नहीं लगाया, तो देखो सबसे पहले ना ये माइनस ये प्लस में तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस का, और ये प्लस में तो ये फिर से माइनस का। अब देखो जो x वाले टर्म्स हैं वो ध्यान दे लो, मैंने गलती से लिख दिया, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 8y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर। वैसे सब कुछ सही है, बस y के नीचे y लिखो, देखो माइनस 5y स्क्वायर पहले लिख सकता हूँ, फिर ये प्लस 4xy और ये माइनस 6x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, देखो ये वाला ना करके अब हम ये वाला सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखो 5y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5 क्या होता है 3y स्क्वायर। अब ये माइनस 6xy प्लस 2y, तो माइनस 2xy और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो माइनस 9x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर प्लस ये x लिखा है, ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 3 है सब्ट्रैक्ट 3t की पावर 4 दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस। तो ये वाली इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन नीचे, तो t की पावर 4 4t की पावर 3 2t की पावर स्क्वायर और 6t और 6। अब इन सब का साइन ना अपोजिट करते हो क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये प्लस का तो माइनस का। अब इसे सॉल्व करो, तो देखो 4t माइनस का 4t की पावर 4 माइनस 3t की पावर 4, तो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 7t की पावर 4। ऐसे 8 4 12 t की पावर 3 माइनस 4 और 2 6 t का स्क्वायर, और माइनस 2 और प्लस 6 कितना है प्लस 4 t, अब प्लस 11 माइनस 6 तो प्लस 5, तो इन दोनों का एडिशन क्या आ गया, ये आ गया 7t की माइनस 7t की पावर 4 प्लस 12t का क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन डी है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स की पावर 4 3 y 6, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड क्यूब एक्स की पावर 4 और y अपॉन 6। अब देखो जो जो सेम बेस के है ना उन सबको एक साथ लिख लो, तो इसमें ऐसे नहीं लिख सकते हम इसे x का क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1 नहीं लिख सकते, y को y की पावर 1 इंटू z का स्क्वायर इंटू z की पावर 3 अपॉन 3 भी है और 6 भी, तो 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18, तो ये क्या हो गया, देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 3 + 4 7, तो x की पावर 7 इंटू y की पावर 2 + 1 3, तो y की पावर 3। ऐसी z का भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर z की पावर 5 अपॉन 18, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/18, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो सपोज करो 18 x की पावर 7 y का क्यूब z की पावर 5।
और सॉरी हाँ, हमने ना यहाँ देखो एक्स क्यूब लिख लिया, बल्कि यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो एक्स को 2 और ये देखो यहाँ भी हमने, हाँ तो 2 और 4 कितना होता है 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 3, जेड की पावर 5/18, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन ये है, मल्टीप्लाई -100/9 आर एस और 3/4 आर क्यूब एस स्क्वायर। तो हमें -100/9 आर और एस को मल्टीप्लाई करना है 3/4 आर क्यूब एस स्क्वायर से। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल टर्म एक साथ लिख रहे, तो 100/9 इंटू 3/4 इंटू, अब देखो आर की पावर 1 लिख सकता हूँ, इंटू आर क्यूब इंटू एस की पावर 1 लिख सकता हूँ और एस का स्क्वायर। तो इससे हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 9, 4 × 1 = 4, 4 25 = 100। तो ये हो जाएगा -25/3 इंटू आर की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो आर की पावर 4 और यहाँ क्या हो जाएगा एस की पावर 3। तो हमारा आंसर क्या है -25 आर की पावर 4 एस की पावर 3/3, ये हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन एफ है, एक मिनट पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ क्वेश्चन एफ। तो क्वेश्चन एफ है, ऐड एक्स स्क्वायर -4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16। तो हमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस -4 को ऐड करो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से प्लस 16। सबसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1, तो 1 क्या हो गया 2, तो 2x स्क्वायर। अब -4 + 4 क्या हो जाता है कैंसिल, तो 0 प्लस 16, 0 + 16 16। तो हमारा आंसर क्या गया 2x स्क्वायर प्लस 16, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।